सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। टीका देख रहे थे स्थूल देह विवेचनम। तो स्थूल देह का विवेक कैसे करें कि मैं स्थूल देह नहीं हूं। तो उसके लिए कहा कि जैसे घट की उत्पत्ति और विनाश के पहले, उत्पत्ति के पहले और विनाश के बाद जैसे आकाश था, है और रहेगा, क्योंकि आकाश घट के उत्पत्ति के पहले भी था और विनाश के बाद भी रहेगा, और घटकाल में तो था ही, और वो एक है आकाश, वैसे ही वो नित्य है। वैसे ही स्थूल देह के जन्म से पहले और स्थूल देह के मरण के बाद आत्मा है, विद्यमान है, अस्तित्व है आत्मा का, और जन्म काल में तो है ही है, स्थिति काल में, और आत्मा एक है, इसलिए आत्मा नित्य है और देह नित्य है। तो ऐसे स्थूल देह से विवेक करें। तो आत्मा व्यभिचारी नहीं है, नित्य है, और स्थूल शरीर व्यभिचारी है, अनित्य है, ये बतलाया। अभी कहते हैं तस्माद आकाशवद आत्मा व्यापक। तो आत्मा व्यापक है जैसे आकाश व्यापक है। अतः सर्व देशवर्ती भवती आत्मा। तो व्यापक का अर्थ है कि सभी देश में है, सर्वदेशवर्ती आत्मा, एक ही आत्मा है। जहाँ जहाँ कोई प्रदेश है वहाँ आत्मा है, फिर जहाँ जहाँ शरीर है, जो जो शरीर है जहाँ जहाँ है, भिन्न भिन्न लोक में भी हो वहाँ आत्मा है। शरीर के साथ तादात्म्य भी हो जाता है तो जीव भाव आपन्न होकर, उत्पन्न होकर वो जीव संसारी बन जाता है। वो आत्मा संसारी है ऐसे मोह हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। देहानाम उत्पत्ति मरणयोः प्रागुर्ध्वं आत्मा अस्ति तस्मात् आत्मा कालत्रय अबाध्य सर्वकालवर्ती च भवति। तो देश में भी है आत्मा, सभी देश में, सर्वदेश, और काल में भी है, सर्वकाल। कैसे? तो कहते देह की उत्पत्ति के पहले और मरण के बाद यदि आत्मा है तो आत्मा तो कालत्रय में है, भूतकाल में भी है, इस काल में, वर्तमान में तो है, और भविष्य में भी रहेगा। इसीलिए कालत्रय अबाध्य। अबाध्य तीनों काल में जिसका बाद नहीं होता उसको अबाध्य कहेंगे। इसीलिए वो क्या है, सर्वकालवर्ती हो गया आत्मा। एवं सर्वदेश कालवर्तीत्वाद आत्मा अव्यभिचारी। तो आत्मा में व्यभिचार नहीं है, इसीलिए अव्यभिचारी आत्मा। क्यों? क्योंकि सभी देश और काल में आत्मा का वर्तित्व है, माने आत्मा है, वर्तमान है, आत्मा की सत्ता है सभी काल में और सभी देश में। इसीलिए आत्मा देशतः अव्यभिचारी हो गया, कालतः भी अव्यभिचारी हो गया। यदि वस्तु स्वल्प देशे स्वल्प काले च वर्तते तद व्यभिचारी। तो यहाँ पे हमने पिछले पाठ में देखा था कि यहाँ एक पारिभाषिक व्यभिचारी का अर्थ इन्होंने पारिभाषिक दिया। यहाँ सभी देश में और सभी काल में जो है उसको कहेंगे अव्यभिचारी। व्यभिचारी कौन है? जो स्वल्प काल और स्वल्प देश में है, किसी काल में नहीं है या किसी देश में नहीं है, उसको व्यभिचारी कह रहे हैं यहाँ पे। घट एव देह अपि परिच्छिन्न। तो जैसे घट परिच्छिन्न है वैसे देह भी परिच्छिन्न है। स्वल्प देशे वर्तते। तो ये घट जैसे परिच्छिन्न होकर
कम देश में रहता है, स्वल्प देश में रहता है। यहाँ है घट तो दूसरे देश में नहीं है, तो देशतः परिच्छिन्न हो गया। तो ये देह भी ऐसे ही है, यहाँ है देह तो दूसरी जगह नहीं है, इसीलिए देशतः परिच्छिन्न हो गया। उत्पत्ति नाशवांच देह काला सर्वकालवर्ती न भवति। और कालतः परिच्छिन्न तुम दिखा रहे हैं कि उत्पत्ति और नाश वाला जो है, उत्पत्ति होती है जिसकी और नाश भी होता है, तो सर्वकालवर्ती नहीं हो सकता, किसी काल में रहता है, केवल प्रतीति काल में रहता है, जन्म होने के बाद और मरण से पहले रहता है। जैसे उत्पत्ति के बाद ही घट रहता है और टूटने से पहले रहता है, उसके बाद नहीं रहता, इसीलिए प्रतीति काल में रहता है, इसीलिए वो स्वल्प कालवर्ती हो गया। जैसे घट वैसे ही देह। तो इसीलिए क्या हो गया ये, अतः स्वल्प देश कालवर्तित्वात् स्थूल देहो व्यभिचारी। तो सर्वकालवर्ती न भवति, उत्पत्ति नाशवान च देह सर्वकालवर्ती न भवति, किंतु स्वल्प काले एव वर्तते, कुछ काल में रहता है, प्रतीति काल में। अतः स्वल्प देश कालवर्तित्वात्, क्योंकि थोड़े देश में रहता है प्रदेश में और थोड़े काल में रहता है, इसीलिए स्थूल देह व्यभिचारी, स्थूल देह व्यभिचारी हो गया। यहाँ पे व्यभिचार का लक्षण के में जो व्यभिचार का लक्षण है वो भिन्न है तर्क में। यहाँ पे एक पारिभाषिक अर्थ बना रहे कि जिसका देश या काल में नहीं रहता या सभी देश में नहीं रहता, उसको व्यभिचारी कह रहे हैं। एवं देहात्मनोः व्यभिचारित्व अव्यभिचारित्व रूप विलक्षण धर्मवत्वाद एव तयोः परस्परम भेदः सिद्ध्यति। तो कहते हैं देह और आत्मा के बीच में स्थूल देह और आत्मा के बीच में विवेचन बता रहे, विवेक कैसे करेंगे। कहते हैं एवं देहात्मनोः व्यभिचारित्व अव्यभिचारित्व रूप विलक्षण धर्मवत्वाद, क्योंकि देह क्या है, व्यभिचारित्व धर्म वाला है, और आत्मा में क्या धर्म है, अव्यभिचारित्व धर्म है। तो व्यभिचारी और अव्यभिचारी या व्यभिचारित्व और अव्यभिचारित्व धर्म में विरोध है, धर्मी में भी विरोध है। इसीलिए तो जो देह जो है वो व्यभिचारी धर्मी वाला, व्यभिचारित्व धर्मी वाला है, धर्म वाला है, धर्मी है, व्यभिचारित्व धर्मी है। और आत्मा क्या है, अव्यभिचारित्व धर्म वाला है, इसलिए अव्यभिचारित्व धर्मी है। तो धर्म में विरोध है, देह के धर्म में और आत्मा के धर्म में। और देही जो है वो आत्मा है, तो देह वाला वस्तुतः आत्मा है, तो देह और आत्मा भिन्न हो गए, क्योंकि व्यभिचारित्व और अव्यभिचारित्व धर्म विरोधी है, साक्षात विरोधी है। तो व्यभिचारित्व अव्यभिचारित्व रूप विलक्षण धर्मवत्वाद, विरुद्ध विलक्षण या विरुद्ध धर्मवत्वाद, दोनों में धर्म विरुद्ध है, धर्म में विरोध है। इसीलिए क्या है, तयोः परस्परम भेदः सिद्ध्यति, इसीलिए दोनों में भेद हो गया, विरुद्ध धर्म वालों में भेद होगा ही होगा। तस्मान् ना हम स्थूल देह, इसीलिए मैं स्थूल देह नहीं हूं किंतु आत्मा हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अहम, ये आत्मा जो है वो स्थूल देह नहीं हो सकता। नापि मदीयो असौ देह, चलिए अहम देह न अस्मि नास्मि, मैं देह तो नहीं हूं। चलिए तो देह मेरा है ऐसा कैसे, ममत्व कह सकते हैं, अहंकार नहीं होगा देह में, उसका तो विवेक कर दिया। पर ऐसा क्यों न हो कि ये देह मेरा है, ये तो ठीक लग रहा है। तो कहते हैं नापि मदीयो असौ देह, मदीय माने मेरा, मम देह मेरा देह ऐसा क्यों नहीं कह सकते, मेरा शरीर है, इतना तो स्पष्ट होना चाहिए। आत्मा भिन्न है, ठीक है, शरीर से, मैं शरीर से भिन्न हूं, किंतु ये शरीर मेरा है, इसमें क्या दोष है, तो बोलते वो भी ठीक नहीं है। नापि मदीयो असौ देह, क्यों, किंतु देह पंचभूत कार्यत्वात् भौतिक, पंचभूत कार्य वाला कार्य है, ये पंच महाभूतों का कार्य है, इसीलिए भौतिक है, माने भूतों का कार्य है, महाभूतों का कार्य, उसको भौतिक कहेंगे। मम स्थूल देह व्यतिरिक्तत्वादेव च तद आश्रित नाम रूप जात्याश्रम कर्मादयः धर्मान न माम स्पृशन्ति। आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है, सत से चित से आनंद से संबंध नहीं उसका, अनंत है, आत्मा अनंत है, और भौतिक सब शांत है। जो अनंत है
उससे भिन्न कुछ नहीं है, तो कुछ है ही नहीं, उसका संबंध कैसे हो जाएगा, ममत्व का कैसे हो जाएगा, उसमें संभव नहीं है। तो कहते जो भौतिक है, मम स्थूल देह व्यतिरिक्तत्वाद एवच, मेरा स्थूल देह से भिन्न होने से ही, मैं स्थूल देह से भिन्न हूं, ये तो सिद्ध कर दिया, तस्मात् ना हम स्थूल देह करके। अभी कहते मेरा स्थूल देह से भिन्न होने के कारण तद आश्रित नाम रूप, नाम रूप कहाँ आश्रित है, स्थूल देह में आश्रित है। तो तद माने स्थूल देह आश्रित, तद माने स्थूल देह, तदाश्रित स्थूल देह आश्रित नाम रूप, नाम और रूप स्थूल देह में, भौतिक जो है भूतों का कार्य है। तद आश्रित नाम रूप क्या है वो, और क्या है, नाम रूप के साथ अभी जभी नाम रूप तो भूतों का भी है, भौतिक का भी होगा। अभी उसमें शरीर जब भी बन गया, वो भौतिक शरीर बन गया, स्थूल देह बन गया, तभी उसमें जाति आ गई, क्योंकि देह में जाति होगी, देह में जाति होगी, ब्राह्मण है कि ये है कि वो है इत्यादि जाति मनुष्य में। फिर प्राणियों में क्या है कि ये कि प्राणी पक्षी, पक्षी का जात पक्षी जाति है कि प्राणी जाति है। पहले शुरू करेंगे जीव स्थूल देह के कैसी जातियां, पक्षी जाति है कि पशु जाति है कि देव जाति है कि राक्षस जाति है कि मनुष्य जाति है कि कीट जाति है, ये हो गया एक जाति का भेद। फिर मनुष्यों में जाति का ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, पुरुष है कि स्त्री है, ये भी पुरुषत्व, स्त्री तो ये भी जाति कहेंगे। फिर ब्राह्मणत्व जाति, शूद्रत्व तक जाति का भेद, ये भी सब स्थूल देह में है। पक्षी हो तो कौन सा पक्षी है, उसमें भी जाति भेद हो जाएगा, इनकी जाति भिन्न है, पक्षियों की जाति भिन्न है, जन्म से ही जाति होगी। फिर प्राणी भी है तो कौन सी जाति है, तो अंग्रेज के ये माने एम्फीबियंस है कि मैमल्स है इत्यादि, ऐसे विज्ञान भी जो भेद करते हैं वो स्पीशीज कहेंगे, क्लासेस, स्पीशीज इत्यादि शब्द अंग्रेजी में क्या रहते हैं, जाति वो कहाँ रहता है, देह में रहता है। तो कहते हैं तदाश्रित नाम रूप जाति आश्रम, जाति और मनुष्य होगा तो आश्रम भी आएगा, मनुष्य में ब्राह्मणत्व जाति में और क्षत्रियत्व जाति इत्यादि, तो आश्रम में भी भेद होगा। जैसे ब्राह्मण के लिए 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है और संन्यास, ये चारों ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण देखिए इधर स्पष्ट कह दिया, स्थूल देह का विवेक कर रहे, उसमें जाति ला रहे, आश्रम ला रहे। जाति और आश्रम किसके लिए है, मन में नहीं है। ये बहुत लोग कह देंगे मन में है, किसी को लगता है कि ये सात्विक गुण वाला है तो ब्राह्मण है कह दिया, ऐसा नहीं है। कह दिया कि सात्विक गुण वाला जो है वो ब्राह्मण शरीर लेगा कहा है, जिसका सात्विक गुण प्रधान हो, ऐसा नहीं कि बाकी गुण है नहीं, बाकी गुण भी है। जिसका राजसिक गुण हो और प्रधान हो, और जिसका उपसर्जन माने दूसरा जो है सेकेंडरी, वो जब भी सत्व गुण हो तभी वो क्षत्रिय शरीर लेगा का है। क्षत्रिय मन में नहीं है, क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व शूद्रत्व मन में नहीं है। कोई कहते थे कि मन से ब्राह्मण है, गुण ब्राह्मण है इत्यादि, बहुत बड़े बड़े आचार्य कहते हैं, पर गलत है, शास्त्र विरोध है उसमें, भाष्य विरोध भी है। कह देंगे वेदांत में अधिकारित्व भिन्न है करके वेदांत में सिद्ध कर देंगे। अधिकारित्व भिन्न है ठीक है, किंतु अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अभ्यास ठीक से किया तो अथ शब्द का अर्थ समझ में आएगा कि वेद का अभ्यास जिसने किया है उसी के लिए है। तो आगे चलकर देखेंगे आप कि वो उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा के साथ जुड़कर ही आएगी, इसलिए त्रैवर्णिकों को ही अधिकार है। और वर्णिकों के तो वर्ण का इसीलिए क्या कहने, वर्ण जाति से भिन्न करेंगे, राजकीय से वर्ण जाति से भिन्न करेंगे। फिर कहेंगे कि ये जाति तो ठीक है, ब्राह्मण तो जन्म में हो गया, फिर भी उसको नहीं मानते, वर्ण भिन्न है। वर्ण के फिर क्या कहेंगे कि गुण से जो है, गुण से ब्राह्मण है इत्यादि कह देंगे, तो उसकी जाति बदल नहीं सकती, वर्ण बदल देंगे, कहेंगे वर्ण बदल देंगे, उसको अधिकारित्व दिला देंगे और फिर वो अभ्यास करेगा वेदांत का। ऐसे नहीं होता, जिसकी चित्त शुद्धि जिससे होनी है उसी से उसको अधिकारत्व प्राप्त होगा, और उसी से उसको जो जिस शरीर में जन्म हुआ है पूर्व कर्म, ना कि अभी के कर्म, अभी के कर्म काम करते हैं, पर पूर्व कर्म ने जन्म दिया है और उससे उसको चित्त शुद्धि का मार्ग बताया है,
और ज्ञान प्राप्ति का भी मार्ग बताया। जिसको पुराण से मिलेगा उसको उपनिषद से पढ़ा देंगे तो उपनिषद से नहीं मिलेगा, उसका जन्म व्यर्थ हो गया। पढ़ाने वाले ने तो पाप कर्म कर दिया, क्योंकि जिसको पढ़ा दिया उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि शास्त्र कह रहा है कि उसका अधिकारित्व जिसमें है उससे उसको मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए गुण ब्राह्मण इत्यादि ये जो है ये क्यों किया है, क्या किया, वो उन्हीं आचार्यों को पता है। पर शास्त्रीय यदि अभ्यास करके देखेंगे तो भाष्य विरोध भी है, और यहाँ तो स्पष्ट कह दिया स्थूल देह से विवेचन करने के लिए जाति क्यों लाएंगे। ब्राह्मणत्व जाति आश्रम के साथ दिया, तो इस जाति का और वर्ण के साथ भेद नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पे जाति और आश्रम एक साथ दिए हैं। तो जाति के ऊपर ही आश्रम होंगे। जैसे मैंने कहा ब्राह्मण के 4 आश्रम है, क्षत्रियों को संन्यास निषेध है, 3 आश्रम है, पहले 3, और वैश्य को 2 आश्रम है, उसको वानप्रस्थ का भी निषेध किया गया। और उसके बाद शूद्र को तो केवल गृहस्थ आश्रम, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम माने जहाँ वेद पाठ होता है, तो उसको यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार नहीं, पर मोक्ष का अधिकार नहीं, ये नहीं बताया। इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये कह रहे जातिवाद कर रहे हैं, ये इनको पढ़ने का अवसर नहीं दे रहे हैं या मोक्ष का अधिकार नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो मिलेगा, शूद्रों को भी मोक्ष मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसको सेवा से चित्त शुद्धि होगी, और उसके और सहज है। लगता है कि ब्राह्मणवाद कर रहे हैं कि ब्राह्मण को मोक्ष मिलेगा, कह रहे हैं कि शूद्र को नहीं मिला, ऐसा नहीं है। वस्तुतः ब्राह्मण को केवल सेवा इत्यादि कर कर चित्त शुद्धि नहीं होगी, और ना ही उसको पुराण आदि से मोक्ष मिल जाएगा। केवल कुछ कथा सुन लिए मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको तो नित्य कर्म करना है, सुबह से शाम तक कर्म भरा हुआ है, उसको वो कर्म करना है, दूसरे के लिए भी प्रार्थना करनी है, वेद पाठ अभ्यास करना है, व्याकरण आदि अंगों के साथ अभ्यास करना है, स्वशाखा करनी है, उसके बाद चित्त शुद्धि प्राप्त करनी है, उपासना करनी है, उसके बाद उसको उपनिषद का अभ्यास करना है। उपनिषद आप देख रहे हैं कि सहज नहीं है, कठिन है, तो इसलिए ऐसा अभ्यास करने से उसको मोक्ष मिलेगा। किंतु बतलाया गया है कि शूद्र को कैसे मोक्ष मिलेगा। कहते हैं कि शूद्र को सेवा से ही चित्त शुद्धि मिलेगी, और उसे पुराण आदि की कथा सुनकर भी, कहीं प्रवचन इत्यादि चल रहा है, उससे भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। सहज तो दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, किंतु मार्ग सभी के लिए है, सभी के लिए शास्त्र ने मार्ग दिया है मोक्ष के लिए। किंतु ये राजकीय कारण से यदि सभी एक है कह देंगे, सभी एक है तो अपना धन बांटिए, धन नहीं बांटेंगे। सभी एक है तो धन बांटिए, धन एक है ना, सबका धन में भी अधिकार होना चाहिए। तो नहीं हमने कमाया है, उसने नहीं कमाया, हमारा धन हमारा। अरे कर्म भी हमने कमाया है, कर्म भी हमने कमाया है ना, कर कर कर्म माने पुण्य पाप हमने कमाया है, फिर उसका फल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है कि शरीर ये चाहिए करके शरीर नहीं ले सकते। कहते हैं मित्र हम बना सकते, भाई बहन अपने और माता पिता नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो जन्मतः प्राप्त है। क्यों? क्योंकि कर्म पहले है, कर्म हमने जो किए उसका फल रूप है ऐसा शरीर, ऐसा जन्म, ब्राह्मण हो शूद्र हो जो भी हो, पुरुष हो स्त्री हो जो भी हो, नपुंसक भी हो, वो कर्म से ही प्राप्त किया है। तो कर्म से प्राप्त किया तो सभी के लिए मार्ग भी शास्त्र ने बताया कि जैसे कर्मों से जैसा शरीर मिलता है ये बतलाया है, उसी करुणा से शास्त्र कहता है कि सभी को मोक्ष में अधिकार है। कैसे? ऐसे चित्त शुद्धि प्राप्त करें और ऐसे साधन से ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान से ही मोक्ष होगा। तो साधन दिए हुए, हाँ ये नहीं कहा गया कि इसी जन्म में सबको मिलना चाहिए, वो तो क्या ब्राह्मण को ही मिलेगा, कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसा क्यों कहते कि शूद्र को नहीं मिलेगा? शूद्र को भी मिल सकता है, ब्राह्मण को ना मिले। धर्मव्याध उदाहरण है, महाभारत में तो विदुर उदाहरण है। किसी ने ये नहीं कहा कि ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो ब्राह्मण हो गया, ऐसा भी नहीं है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, वो भिन्न है, ये वाला जाति वाला ब्राह्मण नहीं है, न वर्ण वाला है। उसको कर्म में अधिकार ऐसा है ऐसा नहीं कहेंगे। तो ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये स्पष्ट होना चाहिए, विवेक जो करते हैं कि कहाँ कौन से धर्म है ये स्पष्ट होने चाहिए, नहीं तो ये सब आत्मा में भी जोड़ देंगे आगे जाके। यदि स्थूल देह के धर्म हम अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर के धर्म मान ले, तो सूक्ष्म शरीर के धर्म आत्मा के धर्म मान लेते, उसमें दोष कैसे दिखाएंगे? तो कौन सा धर्म किसका है, इसके विवेक में थोड़ा प्रयास करें। इसीलिए कह रहा हूं तद आश्रित नाम रूप जाति आश्रम कर्मादे, और कर्म भी उस आश्रम में उस वही वो कर्म होते हैं। जैसे अग्निहोत्र में ब्रह्मचारी को अधिकार नहीं है, केवल गृहस्थ को अधिकार है। तो अग्निहोत्र करके अग्निहोत्र रुचि लग रही है, अरे अग्निहोत्र कोई छे अग्निहोत्र में रुचि थी,
पत्नी को छोड़ दिए थे, यज्ञोपवीत था नहीं, और बोलते हम करेंगे अग्निहोत्र, आप नहीं कर सकते, अधिकार ही नहीं है। यदि आपने पत्नी को छोड़ दिया, दोबारा विवाह कीजिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए, एक नहीं दो होने चाहिए, आपको नित्य कर्म करने चाहिए, संध्या नित्य, उसके बाद अग्निहोत्र में अधिकार मिलेगा। केवल करने से कर सकता हूं इसीलिए करना नहीं चाहिए, पाप कर्म है वो, फल नहीं देगा। इसीलिए अधिकारित्व का बहुत ही सुंदर लक्षण बताया है। अर्थ संग्रह इत्यादि पूर्व मीमांसा को क्या कहते हैं, जिसके कर्म करने से शास्त्रीय कर्म, शास्त्र में जो कर्म दिया है, जिसके करने से वैसा ही फल जो शास्त्र दिखलाता है वो प्राप्त होगा, वो अधिकारी है। ना कि अधिकारी कौन है, अरे ये है तो ब्राह्मण है तो अधिकारी है, क्षत्रिय है तो अधिकारी है, वो तो है। जैसे क्षत्रिय होकर राजसूय याग में केवल क्षत्रिय को अधिकार है, को भी कौन से क्षत्रिय को, उसको राजा होना पड़ेगा। राजा जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण राजा होगा तो उसको नहीं अधिकार, किंतु क्षत्रिय जो है और राजा है उसी को अधिकार है राजसूय में, ब्राह्मण को अधिकार नहीं है। ऐसे भिन्न भिन्न इसमें किसी एक याग में तो शूद्र को अधिकार दिया है, शूद्रों को अधिकार है, बाकी त्रैवर्णी को अधिकार नहीं है। उसमें एक ही याग है जिसमें शूद्र को अधिकार दिया है, तो उस समय उसको यज्ञोपवीत देकर उससे कराते हैं कर्म, उसको अधिकार है। तो जिसके करने से फल मिलेगा, शास्त्रीय जैसे बतलाया गया, जिस कर्म को जो फल बतलाया है वो फल जिसके वो कर्म करने से मिलेगा वो अधिकारी है। और अग्निहोत्र इत्यादि भी कर्म है, या दर्श पूर्णमास है, दर्श पूर्णमास करेंगे तो उसको अग्निहोत्र पहले करना पड़ेगा। कहीं कहीं तो अधिकृत से अधिकार कहते हैं, अधिकृत अधिकारी, केवल अधिकारी नहीं, अधिकृत अधिकारी। दूसरे कर्म से यदि वो जुड़ा हुआ है कोई कर्म, तो उस कर्म के करने में जिसका अधिकार है वो कर्म करे, तब जाकर ये दूसरे कर्म में वो अधिकारित्व प्राप्त करेगा। अधिकृत अधिकार कहते हैं उसको, केवल अधिकार नहीं। एक कर्म में अधिकार प्राप्त जिसको है और वो कर रहा है, वो जब भी दूसरा कर्म करेगा तभी वो फल पाएगा, इसीलिए वो उसमें अधिकृत अधिकारी है। तो ये सब क्या पारिभाषिक का समझना चाहिए, व्यवस्था बिना समझे सीधे वेदांत कहते हैं और सब कुछ करेंगे, नहीं होगा ऐसे। तो थोड़ा अभ्यास बाकियों का होना चाहिए धर्मशास्त्र का, कि ऐसे यदि अधिकारित्व और अनुबंध चतुष्टय में भी यदि भेद है तो भी कहीं कुछ जुड़ा हुआ है वो देखना चाहिए। पूरा जैसे यहाँ विवेक कर रहे हैं वहाँ भी अधिक विवेक करे, कि अनुबंध चतुष्टय में भी विवेक करे। तो यहाँ मम स्थूल देह व्यतिरिक्तत्वादेव च तदाश्रित नाम रूप जात्याश्रम कर्मादयः धर्माः न माम स्पृशन्ति। क्योंकि क्या हेतु दिया है कि पंचभूत कार्य है स्थूल शरीर, और स्थूल देह पंचभूत कार्य होने से, मुझसे भिन्न होने से, अभी उसमें जो धर्म है वो मेरे धर्म कहाँ से हो जाएंगे। मुझसे जो भिन्न है, मैं धर्मी हूँ, कुछ धर्म वाला हूँ, और मुझसे भिन्न जो धर्मी है वो भी कुछ धर्म वाला है। वो उसके धर्म, जो धर्मी मुझसे भिन्न है उसके धर्म मेरे धर्म कहाँ से हो जाएंगे, नहीं होंगे। नहीं होंगे तो स्पर्श हो जाएगा, स्पर्श भी कैसे होगा, धर्म का धर्मी के साथ स्पर्श होगा। जो स्थूल देह के धर्म है वो धर्म स्थूल देही, जो स्थूल देह जो है, स्थूल देह में जो धर्म है वो स्थूल देह धर्मी होकर उसको स्पर्श करेंगे। किंतु जो स्थूल देह के धर्म है, स्थूल देह मुझसे भिन्न होकर स्थूल देह के धर्म मुझे कैसे स्पर्श करेंगे, नहीं करेंगे। तो मुझे स्पर्श नहीं करेंगे तो वो मेरे कैसे हुए, मेरे नहीं हुए। स्थूल देह के धर्म स्थूल देह के ही है और स्थूल देह मुझसे भिन्न है, इसीलिए कहते मम स्थूल देह व्यतिरिक्तत्वादेव च, और मेरे स्थूल देह से भिन्न होने के कारण ही उसमें जो आश्रित धर्म है स्थूल देह में, कौन से धर्म है, नाम रूप जाति आश्रम कर्म इत्यादि, ये धर्म न माम स्पृशन्ति, मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकते हो। तो मेरे कैसे हो गए, नापीते धर्मा मत संबंधिनः, मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, मेरे से मुझसे संबंध कैसे होगा, नहीं हो सकता। इति स्थूल शरीर विवेकः, ऐसे स्थूल शरीर में विवेक करे, स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, ना ही उसके धर्म मेरे हैं। ये हो गया उस पर टिप्पण स्थूल देह विवेचनम। आगे अगले पन्ने पर वो
सूक्ष्म देह विवेचन इत्यादि कह रहे हैं। सूक्ष्म देह से विवेक कैसे करेंगे? तो ये तो सूक्ष्म है, स्थूल देह तो कर लेंगे, चलिए समझ गए। वैसे ही आगे विचार करें, सुषुप्ति ही मूर्छा मरणम प्रलय ज्ञानम इति पंचसु अवस्थासु लिंगदेह स्वकारणे लीयते, स्वकारणे अज्ञाने लीयते। तो ये सूक्ष्म देह जो है वो अज्ञान, अज्ञान क्या है? कारण शरीर, कारण शरीर में स्थूल देह सूक्ष्म देह लीन हो जाता है कभी सुषुप्ति में, मूर्छा में। मूर्छा माने ये कहते हैं जब ये चक्कर आकर गिर गया, कोमा में चला गया इत्यादि, जब भी होश नहीं है उसको मूर्छा कहेंगे। मरण, मरण में, और प्रलय, प्रलय अंत में जो प्रलय होगा तभी इत्यादि, ये सुषुप्ति मूर्छा मरणम प्रलय ज्ञानम इति, ये देखेंगे ज्ञानम इति कह दिए। ज्ञानम इति पंचसु अवस्थासु लिंगदेह स्वकारणे अज्ञाने लीयते। ये ज्ञानम प्रश्न डालना पड़ेगा यहाँ पे, क्या है ज्ञानम? ज्ञानम इति तस्मात् सूक्ष्मदेह व्यभिचारी असत असंच, असत ये है शत्रंत है, असत, असत करके सुनते हैं हम, तो ये पुल्लिंग में असन बन जाएगा, असंच, और संधि हुई है, असंच में संधि हुई है, अनुस्वार बन जाएगा नकार, और चकार के आगे होने से यहाँ पे अनुस्वार बन गया वो, और यहाँ पे च विसर्ग बन गया, विसर्ग, फिर वो संधि में शकार हो गया। तो असंच पदच्छेद क्या? असंच, असंच कह दिए तो असंच। तो सूक्ष्म देह क्या है? व्यभिचारी है। क्यों व्यभिचारी है? क्योंकि ये लिंग देह, लिंग देह मानी सूक्ष्म देह, वो क्या होता है? लिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक लिंग है, इंडिकेटर है, अंतःकरण में वृत्ति होती है, उसके द्वारा अब हमारे जो माने सूक्ष्म शरीर के जो धर्म है और वृत्तियां हैं बुद्धि में, उसके द्वारा आत्मा, आत्मा जाना जा सकता है, इसीलिए उसको लिंग देह कहते हैं। और वो अपने ही कारण में लिंग देह, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्या है? कार्य है। किसके कार्य है? अज्ञान के। अज्ञान कारण है, कारण शरीर है, तो कारण का कार्य है, इसीलिए कार्य का स्वकारण क्या होगा? लिंग देह का, सूक्ष्म देह का स्वकारण होगा अज्ञान। उसी अज्ञान में लीयते, लीन हो जाते। तस्मात् सूक्ष्म देह व्यभिचारी असंच आत्मा तो सर्वकालेषु अपि प्रकाशमानत्वाद अव्यभिचारी। तो ये ज्ञानम करके ये ले सकते हैं, ज्ञान अवस्था में अज्ञान में लीन हो जाता है सूक्ष्म शरीर करके, ऐसे ले सकते हैं। तो वो उस ज्ञान का, ज्ञान जोड़ दिए वो, इसकी वस्तुतः विवेक में आवश्यकता नहीं है। पांचवा ये गिन सकते हैं, इसको छोड़कर भी कर सकते हैं कि सुषुप्ति मूर्छा मरण और प्रलय, क्योंकि ज्ञान एक समझना कठिन है, जिसको ज्ञान हुआ है उसका सूक्ष्म शरीर लीन हो जाता है अज्ञान में, ऐसे कह रहे हैं। तस्मात् सूक्ष्म देह व्यभिचारी असंच, तो व्यभिचारी तो दिखा दिया, सूक्ष्म शरीर में व्यभिचारी है। व्यभिचार है कि वो किसी अवस्था में रहता है, जागृत और स्वप्न अवस्था में, पर सुषुप्ति मूर्छा मरण प्रलय ज्ञान इतनी अवस्था में नहीं रहता। आत्मा तो सर्वकालेषु अपि प्रकाशमानत्वाद अव्यभिचारी, और आत्मा पहले देखा हमने कि सभी काल में रहता है, प्रकाशमान ही रहता है, चैतन्य उसका प्रकट होते रहता है। सुषुप्ति में भी चैतन्य प्रकट नहीं होता है, तो चैतन्य के द्वारा आनंद प्रकट होता है, आनंद का अनुभव होता है, जिसका स्मरण होता है जागने के बाद, इसीलिए आत्मा अव्यभिचारी है। अतः सदरूपश्च, जो अव्यभिचारी है तीनों काल में, जो इसका बाद नहीं होता उसको सदरूप कहेंगे। सदरूपत्वाद आत्मा न लिंग देह, और सदरूपत्वाद क्योंकि आत्मा सतरूप है इसलिए लिंग देह नहीं है। वो लिंग देह तो क्या है? असत है, असंच दिखा दिया, व्यभिचारी होते असत है और आत्मा सत है, तो असत सत कैसे हो जाएगा? इसी लिंग देह आत्मा नहीं हो सकता। लिंग देह सूक्ष्म शरीर अपि लिंग देहो अपि न आत्म संबंधी। चलिए मेरा सूक्ष्म शरीर करके क्यों नहीं कहेंगे? आत्म संबंधी हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? नहीं, वो भी नहीं कह सकते। क्यों? सतु अपंचीकृत पंच महाभूत कार्यम, जैसे स्थूल देह पंच महाभूतों का कार्य है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर क्या है? वो अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, क्योंकि पंचीकृत जो महाभूत है वो तो थोड़े स्थूलत्व प्राप्त कर देता है सूक्ष्म होते भी, किंतु अपंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है सूक्ष्म शरीर। तस्मात्
न अहम लिंग देह, इसीलिए मैं लिंग देह नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ। कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखादि लिंग देह धर्मापि नाहम, और ये धर्म भी नहीं हूँ, क्योंकि हमने देखा कि जिसके धर्म है वो उसी के होंगे, दूसरे के नहीं हो सकते, और ना ही उनसे संबंध हो सकता है। तो वो कह रहे कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि ये धर्म कहाँ पर है, सुख दुख इत्यादि ये होते हैं लिंग देह में। आदि पद से लज्जा इत्यादि लेंगे, भीति लज्जा इत्यादि ये लिंग देह सूक्ष्म देह के धर्म हैं। और ये मैं नहीं हो सकता, नापि अहम, मैं नहीं हूँ, नापि ते धर्मा मदीयाः, और ये मेरे धर्म नहीं हो सकते, ना ही वो धर्म में हूँ, ना ही मेरे हो सकते, क्योंकि वो दूसरे के जिसके धर्म है वहीं रहेंगे, उनके साथ संबंध हो जाएगा, उसके साथ उनका संबंध हो जाएगा। किंतु मैं भिन्न हूँ, मेरे धर्म नहीं है, मेरा संबंध भी उनसे नहीं हो सकता। तेषां साक्षी अहम तेभ्यो भिन्नः, क्योंकि मैं सुख दुख जानता हूँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व मुझ में है, ये प्रतीत होता है, ये भ्रांति है, पर ये है अंतःकरण में। अंतःकरण में जो धर्म है उसका मैं साक्षी हूँ। अहम तेभ्यो भिन्नः, साक्षी साक्ष्य से भिन्न होता है, तो ये साक्ष्य है धर्म, उनसे मैं भिन्न हूँ। इति सूक्ष्म देह विवेचनम, ऐसे सूक्ष्म देह से विवेक करें। और अभी शरीर त्रय विवेक में कारण त्रय के साथ कैसा विवेक करें, तो कहते हैं कारण शरीर के साथ विवेक। अज्ञान जो है कारण शरीर, कारण देह विवेचनम करेंगे अभी। अज्ञानमेव कारण देह, अज्ञान या अविद्या जो है वही कारण देह है, कारण शरीर है। ना हम कारण देह, मैं अज्ञान नहीं हूँ, कारण देह नहीं हूँ। सह अपि न मदीय, मेरा भी नहीं हो सकता अज्ञान। क्यों मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कारण शरीर का धर्म है, कारण शरीर ही है, वही अज्ञान जो है ये कारण शरीर ही है। ये मेरा है क्या अज्ञान, कारण शरीर धर्म आवरण विक्षेपौ अपि नाहम। कारण शरीर अज्ञान के क्या धर्म है, एक तो है आवरण और दूसरा है विक्षेप। तो ये देखा है हमने सब, आवरण और विक्षेप, ये भी मैं नहीं हूँ। न तौ धर्मौ मदीयौ, और ये जो अज्ञान के धर्म है आवरण और विक्षेप, वो न मैं हूँ और ना ही वो मेरे धर्म है, मेरा संबंध नहीं हो सकता उनसे। तो अज्ञान का जिससे संबंध नहीं है, मेरा आत्मा का, मैं जो अज्ञान से भिन्न उसका उसके साथ संबंध ही नहीं हो सकता, तो उनके धर्म के क्या क्या संबंध होगा, नहीं संभव है। तयोः साक्षी अहम ताभ्याम भिन्नः, कैसे साक्षी हूं मैं अज्ञान का, मैं क्या नहीं जानता ये मैं जानता हूं। दूसरा कह देगा अरे आपको तो बहुत आता है, नहीं आता, मुझे पता है मुझे नहीं आता है। कोई पूछता है मैं कुछ उल्टा सीधा उत्तर दे देता हूं, पर मुझे क्या पता है कि मैं ये नहीं जानता हूं। ये अज्ञान मुझे स्पष्ट है, समझ आया कह दिया, नहीं समझ में आया ये मुझे स्पष्ट है, हाँ हाँ कह दूंगा, पर मुझे नहीं समझ में आया ये मुझे स्पष्ट है, इसलिए मैं अज्ञान का, अपने ही अज्ञान का मैं साक्षी हूँ। इति कारण शरीर विवेचनम, और सुषुप्ति में भी अज्ञान का मैं साक्षी हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं जाना, ये सुषुप्ति में भी स्पष्ट है। अभी अवस्थात्रय विवेक बता रहे हैं, उसमें क्या है, जागृत अवस्था विवेक कैसे करें। जागृत अवस्था में मैं हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ। अवस्था नाम दशा, एक अवस्था माने क्या, एक दशा है, एक स्थिति है, स्टेट कहेंगे अंग्रेजी में। भोग काल विशेष रूपा, ये क्या है, भोग काल विशेष रूप है। अवस्था नाम दशा भोग काल विशेष रूप, कि ये काल विशेष है। अवस्था माने काल का कोई किसी काल में एक स्थिति है, उसका विशेष है। और उस काल में क्या होता है, कोई भोग होता है। तो भोग का जो काल है, कौन से भोग का कौन सा काल है, ये देखकर अवस्था कौन सी है ये इसमें विवेक करेंगे। तो जागृत अवस्था क्या है, तो स्वप्न सुषुप्ति अवस्था विलक्षणत्वे सति इंद्रियजन्य ज्ञान तत्संस्कार आधारभूत काल विशेष जागृत अवस्था। तो यहाँ पे वो तार्किकों की जो भाषा है उसका प्रयोग करके लक्षण बताया। क्या लक्षण है, स्वप्न सुषुप्ति अवस्था विलक्षणत्वे सति, सति होता हुआ, ये अवस्था क्या है, स्वप्न और सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था जो है, उन अवस्था से विलक्षण भिन्न होते हुए सति इंद्रियजन्य ज्ञान तत्संस्कार आधारभूत काल विशेष। तो
जागृत अवस्था क्या है, अभी देखिए समझने के लिए क्या है, जागृत अवस्था क्या है, यहां से शुरू करेंगे, पीछे से जाएंगे। जागृत अवस्था क्या है, काल विशेष है, कोई काल विशेष को जागृत अवस्था कहते हैं। कैसा काल विशेष है ये, तो कहते हैं आधारभूत काल विशेष है। कैसा आधारभूत है, आधारभूत माने आधार के रूप में है। ये काल क्या है, आधार है। किसका आधार है, संस्कारों का आधार है कहता है। तो समास जैसे तोड़ते हैं वैसे ही लक्षण में भी क्या है, जागृत अवस्था का लक्षण दे रहे। क्या है जागृत अवस्था, काल विशेष है। कैसा काल विशेष है, आधारभूत जो है वो काल विशेष है, किसी का आधार है। किसका आधार है, संस्कारों का, संस्कार आधारभूत। और किसका संस्कार, तत्संस्कार दे दिया। तत् माने क्या, पहले जो गया है, प्रोनाउन है तो ये सर्वनाम है, तो नाम जो पहले गया है उसका है। जैसे अंग्रेजी में प्रोनाउन क्या है, प्रॉक्सी नाउन है। जो नाउन पहले गया उसका जो प्रॉक्सी है उसको प्रोनाउन कहेंगे। तो तत् क्या है, सर्वनाम है। किसका सर्वनाम है ये, जो पहले नाम गया है उसका है। तो इसीलिए नाम क्या है, इंद्रिय जन्य ज्ञान। इंद्रिय से जो उत्पन्न ज्ञान है तत्, उसके संस्कार का आधारभूत जो काल विशेष है उसको जागृत अवस्था कहेंगे, आधारभूत है। तो इस काल में क्या होता है कि संस्कार जो इंद्रियजन्य ज्ञान है उसके संस्कार का आधार होता है। तो कहते हैं स्वप्न सुषुप्ति अवस्था विलक्षणत्वे सति। देखिए इंद्रियजन्य ज्ञान तो जागृत अवस्था में हो रहा है, तो ये तत् जो कह दिया, इंद्रियजन्य ज्ञान यहाँ पे जो है उस समय जो जागृत अवस्था में अभी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसका संस्कार का आधार है, उसके संस्कार का आधार काल विशेष है। माने वो संस्कार इकट्ठा कर रहा है वहां पे। इंद्रियजन्य ज्ञान तभी हो रहा है, जागृत अवस्था में हो रहा है, और उसके संस्कार छोड़ जा रहा है, क्योंकि जिसका ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वो संस्कार छोड़ेगा। तो संस्कार का जो आधारभूत, जहां संस्कार जमा हो रहे हैं, वो काल विशेष जागृत अवस्था है। और वो क्या है, स्वप्न सुषुप्ति अवस्था विलक्षणत्वे सति। स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं से भिन्न है ये जागृत अवस्था। ठीक है, अब ये जो पहला जो अंश है, स्वप्न सुषुप्ति अवस्था विलक्षणत्वे सति, इसमें स्वप्न की जगह जागृत डाल देंगे तो जागृत स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्था से भिन्न जो है स्वप्न अवस्था। ऐसे इस दल का पुनः प्रयोग करेंगे आगे, माने स्वप्न अवस्था विवेक और सुषुप्ति अवस्था विवेक में इसका प्रयोग करेंगे। तस्याम अवस्थायाम, तस्याम कस्याम, जागृत अवस्थायाम, इस जागृत अवस्था में, उस जागृत अवस्था में, तस्याम जागृत अवस्थायाम चतुर्दश त्रिपुटी भी जीव व्यवहरति। तो ये क्या करता है, ये चतुर्दश त्रिपुटी भी, ऐसे कुछ इन्होंने ये किया है, कहीं किसी जगह आता होगा उसमें कुछ गिनती कर कर कह दिए, वैसे त्रिपुटी भी जीव व्यवहरति, व्यवहार करता है। चतुर्दश त्रिपुटी, तो त्रिपुटी और बाकी गिनती आती है कुछ, उनको लेकर व्यवहार करता है। अस्याम अवस्थायाम षड विशेषा, क्या विशेष है इसमें, 6 विशेष कहते हैं। अवस्थावतो जीवस्य स्थानम चक्षु, इतना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या उपासना जो करता है उसके लिए बतलाया गया। ये चतुर्दश त्रिपुटी भी जो कहा गया, त्रिपुटियों की भी आवश्यकता नहीं है, और ये इसमें जल्दी देख लेंगे केवल, क्योंकि ये ना ही स्मरण रहेगा और देखकर करेंगे क्या, क्योंकि ये क्या है कि स्थान विशेष वगैरह देखकर करेंगे क्या। ये जो जिनको शास्त्र में अभ्यास है उतना कि उपासना इत्यादि किया है, वो उसका विचार कर सकते हैं। हमें तो इतना जहाँ जितना पता है उतना विवेक पर्याप्त है। तो इसमें कह रहे हैं कि अवस्था में भिन्न भिन्न काल में और भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, कोई काल विशेष में जीव की क्रिया क्या होती है, शक्ति क्या होती है, नहीं शक्ति क्या होती है, उसका स्थान क्या होता है इत्यादि बतला रहे हैं। तो शास्त्रतः जो आता है वो बतला रहे हैं। अवस्थावतः जीवस्य, तो ये अवस्था वाला जो है जीव, कौन सी अवस्था वाला, जागृत अवस्था वाला, उस समय चक्षु उसका स्थान होता है। तो जीव कहाँ होता है, जीव चक्षु में होता है। शरीर में तादात्म्य है, किंतु उपासना इत्यादि के लिए चक्षु का, वो भी कौन सी चक्षु कहते हैं कि ये जो दाई चक्षु है वो उसका स्थान होता है जीव का। उपासना इत्यादि वहां आता है, ब्रह्मसूत्र इत्यादि में इसको उपनिषद मंत्र लेकर विवेक किया है, विचार किया है उसमें, ये कौन सा मंत्र क्या अर्थ बता रहा है, जो सूर्य के साथ तादात्म्य है या सूर्य को उपासना कर रहा है, जो व्यष्टि में कहाँ पर है, ये चक्षु में, और
समष्टि में कहाँ पे? सूर्य में, सूर्यमंडल वर्ती जो है हिरण्यगर्भ, या सूर्य कहेंगे, हिरण्य, श्मश्रु इत्यादि, जो सुनहरे बालों वाला है, सोने सोने जैसे रंग का के उसके बाल है, उसकी मूछें हैं इत्यादि, ऐसे उपासना बतलाएगी। तो वहाँ पे स्थान बताते चक्षु में जीव का स्थान है। सकल शरीरवर्तिनो अपि जीवस्य चक्षुष मुख्य स्थानत्वाद तदेव स्थानम इत्युक्तम। तो पूरे शरीर में जो है जीव, उसको क्यों चक्षु में कहते हैं आप? है तो कहते हैं कि वहाँ मुख्य स्थान है उसका, इसीलिए वही स्थान है करके बतला दिया चक्षु। शक्ति क्या है? जीव की शक्ति जागृत अवस्था में क्रिया है, क्रिया शक्ति वाला है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति जैसे कहते हैं, वैसे एक शक्ति क्या है? जागृत अवस्था में उसकी क्रिया शक्ति है। वाणी क्या है? वैखरी, जोर से बोलता है, सुनाई देता है दूसरों को, उसको वैखरी कहते हैं। भोग क्या है? स्थूल भोग करता है, कुछ कुछ अंश मांडुक्य में आया है इत्यादि, भोग स्थूल भोग करता है। गुण क्या है? उसका सत्व गुण है कहते हैं। तो जागृत अवस्था में सत्व गुण वाला होता है। संज्ञा विश्व, तो विश्व कहते हैं, मांडुक्य में आया है। संज्ञा उसको, जीव को, जो जागृत अवस्था अभिमानी उसको विश्व कहते हैं। यम जागृत अवस्था स्वप्न सुषुप्ति अवस्थयो व्यभिचरती थी असन्मयी। अभी क्यों कह रहे हैं कि यहाँ क्यों आया? क्योंकि व्यभिचार दिखाना है, तभी कहते हैं व्यभिचार है। शक्ति में व्यभिचार है, गुण में व्यभिचार है, भोग में व्यभिचार है, स्थान में व्यभिचार है, सब इसमें व्यभिचार है। किंतु ये सब छोड़कर भी क्या है? स्वप्न सुषुप्ति अवस्थयो व्यभिचरती, इतना तो स्पष्ट है। बाकी कुछ पता हो नहीं हो, जागृत अवस्था स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से तो व्यभिचार वाली है, इसीलिए असन्मयी है। स्त्रीलिंग है, असन्मयी कह दिया, माने असत वाली है, असत अवस्था है, ये असत धर्म वाली अवस्था है। तत्साक्षीभूत, तो आत्मा, तो उसका साक्षी आत्मा है, जागृत अवस्था का आत्मा है। आत्मा जागृत अवस्था का साक्षी है। सर्वासु अपि अवस्थासु अनुवर्तमानत्वात् सत्य स्वरूप, किंतु तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में भी जो है आत्मा, मैं, अहम अहम, ये सभी का साक्षी होता हुआ, तीनों अवस्था में होता हुआ वो सत्स्वरूप है आत्मा, मैं सत्स्वरूप हूँ। तस्मात् जागृत अवस्थातः अयम विलक्षण जीव, इसीलिए जीव मैं जो हूँ ये जागृत अवस्था से भिन्न हूँ। अवस्था से भिन्न हूँ, इसमें तो संशय है नहीं। अवस्था में जो हूँ वो मैं जो हूँ वो भी मैं नहीं हूँ। संज्ञा है मेरी, संज्ञा दी है विश्व करके, किंतु मैं विश्व, केवल विश्व नहीं हूँ, इसीलिए मैं केवल विश्व से भिन्न हूँ। इति जागृत अवस्था विवेक। स्वप्न अवस्था विवेक कैसे करें? कहते हैं यस्याम अवस्थायाम इंद्रियाणाम उपरमात् तत्सहाय्यम अंतरेण एव मनः हिताख्यनाड्यन्तः जागृत संस्कार वशात विषयाकारेण परिणतम सत् स्वयं ज्योतिस्वरूपेण साक्षिणा अनुभूयते, सा अवस्था स्वप्नावस्था। तो क्या कहते हैं? यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में इंद्रियाणाम उपरमात्, इंद्रियों के लीन होने से, उपरम होने से, शांत हो जाते इंद्रियां काम नहीं कर रही है, बाहर नहीं जा रही है, तब जाकर क्या होता है? वो जो इंद्रियां हैं वो शांत हो गई, लीन हो गई, उपरम हो गया उनका। फिर तत्सहाय्यम अंतरेण एव, उन इंद्रियों के सहाय के बिना मन क्या होता है? मनः हिताख्य नाड्यांता, हिता करके एक नाड़ी है, हित नाड़ी में प्रवेश कर लेता है मन स्वप्न अवस्था में। तो हित नाड़ी में, हिता नाड़ी में, हिताख्य नाड्यंतः स्थितः, उसमें रहकर जागृत संस्कार वशात, जागृत के जो संस्कार है वो जो इकट्ठा किए तभी जागृत अवस्था में, उनके वश में होकर विषयाकारण परिणतम सत, कौन? मन। मन क्या है कि विषयाकार में परिणाम ले लेता है, स्वप्न प्रपंच बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जागृत संस्कार उसमें है, जागृत में ऐसा प्रपंच देखा है, इच्छाएं बन गई है, वो सब संस्कार के रूप में उस वही मन परिणाम ले लेता है उन आकारों का, विषयाकारण परिणतम सत, और परिणाम लेकर स्वयं ज्योति स्वरूपेण साक्षिणा अनुभूयते, जो साक्षी जो है आत्मा, उसके द्वारा उस मन का अनुभव हो रहा है स्वप्न में। विषयाकार में जो परिणत मन है उसका अनुभव हो रहा है, स्वप्न प्रपंच का अनुभव हो रहा है। सा अवस्था स्वप्नावस्था। यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में ये सब हो रहा है उस अवस्था को कहेंगे स्वप्नावस्था। अत्र जीवस्य, यहाँ जीव के क्या है? वही यहाँ जो ऊपर कह दिए थे कि ये क्या है कि
षड विशेषा कहते, 6 विशेष है। वैसे ही स्वप्न में भी 6 विशेष है। क्या है? स्थान क्या है? कंठ स्थान है, कंठ में रहता है, ना कि अभी दक्षिण चक्षु में नहीं रहता है। जीव कंठ में प्रवेश कर लेता है, प्रवेश करेगा कंठ में, उसका मुख्य स्थान है, प्रवेश नहीं करता। मन तो हितनाड़ी में, हिताख्य नाड़ी में प्रवेश कर लिया मन ने, और जीव क्या है? जीव का प्रधान स्थान बन गया कंठ। शक्ति क्या है? ज्ञान, ज्ञान शक्ति वाला हो गया। क्रिया शक्ति नहीं, उसकी ज्ञान शक्ति है। ज्ञान हो रहा है स्वप्न प्रपंच का, तो ज्ञान उसकी शक्ति है। वाणी क्या है? मध्यमा, तो मन में ही बात कर रहा है, बाहर सुनाई नहीं दे रहा है, मन में बात कर रहा है, मध्यमा वाणी हो गई। भोग सूक्ष्म, सूक्ष्म भोग करता है, स्थूल प्रपंच का भोग नहीं कर रहा है। सूक्ष्म मन में जो प्रपंच रूप बन गया है मन, उस मन का भोग कर रहा है। गुण क्या है? रजोगुण है, रजोगुण है, सोया हुआ है फिर भी मन में भाग रहा है, इसीलिए क्या है कि वो रजोगुण है। संज्ञा तेजस, उसको तेजस कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जो अनुभव कर रहा है केवल सूक्ष्म शरीर का, उस जीव को स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्थाभिमानी हो गया, उसको तेजस नाम दिया है। मांडुक्य में आता है इति स्वप्नावस्था सामग्र्य, ये स्वप्नावस्था की सामग्री होगी जो 6 विशेष है। जागृत सुषुप्ति अवस्थयो इयम स्वप्नावस्था न भवति, जागृत सुषुप्ति अवस्था में ये स्वप्नावस्था नहीं होती, जागृत में नहीं होती और सुषुप्ति में नहीं होती, उनसे भिन्न कर दिया। जैसे पहले लक्षण में दे दिया था ये स्वप्न सुषुप्ति अवस्था विलक्षणत्व सती, इसलिए उससे विलक्षण है ये। आत्मा तो अवस्थात्रय साक्षित्वात्, और ये पहले ही वही जो हेतु दिया है, आत्मा तो तीनों काल में भी है और तीनों अवस्था में भी, ऐसी तीनों अवस्था में होता हुआ स्वप्नावस्था तो अपि विलक्षण, स्वप्नावस्था में होता हुआ भी ये विलक्षण है, क्योंकि क्या? तीनों अवस्था का साक्षी है आत्मा। इति स्वप्नावस्था विवेक, ये स्वप्न का विवेक हो गया, स्वप्नावस्था से मैं भिन्न हूँ। अभी सुषुप्ति अवस्था का विवेक बता रहे। सुषुप्ति अवस्था विवेक यस्याम केवलम सुखम अज्ञानम च अनुभूयते, सा सुषुप्ति, ये पहले देखा है हमने, जिस अवस्था में केवल सुख और अज्ञान इतना ही अनुभव हो रहा है, ना ही मन परिणत हुआ है उसका अनुभव है विषय के रूप में, ना ही जागृत अवस्था में जो विषय है उसका अनुभव है। तो स्वप्न विषयों का, स्वप्न प्रपंच का, और जागृत विषयों का, जागृत प्रपंच का अनुभव नहीं हो रहा है। किसका अनुभव हो रहा है? केवल सुख का अनुभव हो रहा है, और अज्ञान का जो अनुभव हो रहा है उस अवस्था को कहेंगे सुषुप्ति ही। अस्या सामग्र्या, यहाँ पे क्या है? षड विशेष सामग्री है, 6 क्या है? स्थानम हृदय, अभी जो जागृत में चक्षु में प्रधान था स्थान, उसका स्थान कंठ बना था स्वप्न में, और अभी जो हृदय बन गया है उसको सुषुप्ति अवस्था कहेंगे, वहां पे उसका स्थान जीव का हृदय है। शक्ति क्या है? कहते हैं शक्ति उसकी द्रव्य स्वरूपिणी, द्रव्य स्वरूपिणी शक्ति है उसकी, ना ही ज्ञान शक्ति है, ना ही उसकी शक्ति ये है क्रिया शक्ति है। तो क्या है? तो कहते हैं द्रव्य स्वरूपिणी, जो द्रव्य है उसी वो अज्ञान का जो कार्य बन जाता है वो द्रव्य स्वरूपिणी शक्ति है उसकी। ज्ञान क्रिया आत्म व्यवहार अभावात, तो के ज्ञान क्रियात्मक, क्रियात्मक माने क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक व्यवहार नहीं है अभी, इसीलिए कहते केवल ज्ञान स्वरूपेण एवं द्रव्येण सत्वात्। क्या द्रव्य है? केवल ज्ञान स्वरूप द्रव्य है। द्रव्य क्या है? केवल ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप है ये, उसी में लीन हो रहा है, वस्तुतः अज्ञान में लीन हो रहा है, किंतु अज्ञान है चैतन्य में, इसीलिए द्रव्य कह दिया। द्रव्येण सत्वा द्रव्य शक्ति इत्युच्यते। द्रव्य शक्ति क्या है? वस्तुतः क्या है? माया, अज्ञान द्रव्य की शक्ति उस रूप में है कह देते हैं। वाणी पश्यन्ति, क्योंकि क्या है कि देखिए शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, माया और माई में वस्तुतः भेद नहीं है, क्योंकि माया है ही नहीं, वास्तविक है ही नहीं वो। तो द्रव्य शक्ति कह दे या द्रव्य स्वरूप कह दे, एक ही बात है, उस स्वरूप में शक्ति है ये। वाणी पश्यन्ति, पश्यन्ति करके जो ये है वैकरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा, ऐसे 4 जो कहते हैं शब्द के तंत्र इत्यादि में भी आता है। तो ये पश्यन्ति उसकी वाणी होगी। भोग क्या? आनंद, क्योंकि न स्थूल भोग कर रहा है ना सूक्ष्म, आनंद भुक, आनंद मंत्र में आया मांडुक्य में, आनंद भुक, नहीं स्थूल भुक, ना ही प्रयुक्त, प्रयुक्त माने स्थूल से भिन्न, प्रयुक्त करके शब्द आया है मांडुक्य में, प्रयुक्त भुक, कि प्रयुक्त का भोग करता है। प्रयुक्त माने उससे प्रकर्षण विभक्त, विशेष रूप, प्रकर्ष विशेष रूप से जो भिन्न है,
किससे? स्थूल से। तो स्थूल भोग पहले कहा था जागृत अवस्था में, तो स्थूल भोग से भिन्न भोग करता है। भिन्न क्या है? सूक्ष्म, इसीलिए सूक्ष्म भोग करता है स्वप्न अवस्था में। अभी कहते हैं सुषुप्ति में ना स्थूल का भोग करता है ना सूक्ष्म का, प्रयुक्त सूक्ष्म का। तो किसका करता है भोग? तो कहते हैं आनंद का भोग करता है। गुण क्या है? तमोगुण है, निद्रावस्था में तमोगुण है। संज्ञा क्या है? प्राज्ञ। तो मांडुक्य में है प्राज्ञ, सूक्ष्म भोग नहीं कर रहा है, आनंद भोग कर रहा है, ना ही स्थूल भोग कर रहा है। तो ये सुषुप्ति अवस्था का जो अभिमानी है उसको कहेंगे प्राज्ञ। न जागृत स्वप्न अवस्थयो सुषुप्ति अवस्था अस्ति, और इन दोनों में से भिन्न है, इसीलिए उसमें ये सुषुप्ति अवस्था नहीं है, न जागृत में न स्वप्न में। तो सुषुप्ति अवस्था उससे भिन्न हो गई। आत्मा तो अवस्था त्रय साक्षित्वात् सुषुप्ति अवस्था तो अपि विलक्षण। तो ये सुषुप्ति अवस्था तो है फिर भी विलक्षण है। कौन? आत्मा। क्यों? क्योंकि वो अवस्था त्रय का साक्षी है। वही हेतु जो पहले 2 बार देखा है। इति सुषुप्ति अवस्था विवेक, ये सुषुप्ति अवस्था विवेक हो गया। पहले देखा इसलिए हम ये जल्दी जा रहे हैं, इसमें आगे कुछ नहीं है लगता है, देखते हैं। नहीं है तो अभी मूल पर चलेंगे। तो मूल में क्या कहते हैं? हाँ, यहां से शुरू किया था, यहाँ स्थूल देव विवेचनम करके जो तीसरा अंक है वहां से शुरू किया था। तो तीसरा अंक यहाँ था, इत्थम देहत्रयम व्यभिचरति। कैसे? हमने देख लिया विवेक कैसे करना है, टिप्पण में लंबा टिप्पण था। एकाम अवस्थाम विहाय अवस्थांतरे अभानात। तो कहते हैं बाकी अवस्था में भान नहीं होता, एक ही अवस्था में भान होता है, बाकी उसमें भान नहीं होता। इसीलिए क्या है वो, क्या है कि आत्मा देहत्रय से जो इत्थम देहत्रय व्यभिचरति, देहत्रय में व्यभिचार होता है, आत्मा में व्यभिचार नहीं है। तस्मात् देहत्रयम अव्यापकम अनित्यंच। इसलिए देहत्रय क्या? अव्यापक है, उसमें व्यभिचार है, इसलिए वो व्यापक नहीं हो सकता, अव्यापक है। देश में भी व्यभिचार है और काल में भी व्यभिचार है, अवस्था में व्यभिचार दिखा दिया। आत्मा तो सर्वावस्थासु अनुगततया भाति। आत्मा का की अनुवृत्ति है, तीनों अवस्था में आत्मा की अनुवृत्ति है, सभी अवस्था में अनुवृत्ति है, अनुगततया भाति। मैं जागृत में भी हूँ और स्वप्न में भी हूँ और सुषुप्ति में भी हूँ, इसीलिए मैं तीनों अवस्था में अनुगत हूँ, उसका भान अनुगततया हो रहा है। तस्माद् व्यापको नित्यश्च। आत्मा इसीलिए क्या है? व्यापक भी है और नित्य भी है, सभी देश में है, सभी काल में, सभी अवस्था में है, इसीलिए नित्य है आत्मा। और तो आत्मा क्या हो गया? देहत्रय क्या हो गया? व्यभिचारी हो गया, अव्यापक हो गया, अनित्य हो गया। और आत्मा क्या हो गया? आत्मा अव्यभिचारी हो गया, व्यापक हो गया और नित्य हो गया। ऐसे विवेक हो गया उससे भिन्न होता हुआ देहत्रय से। इत्थम देहत्रय विलक्षणतया विविच्य आत्मानं जानीयात्। विविच्य लेबंत है, तो आत्मा को कैसे जाने? अपने आप को, त्वम पद लक्ष्यार्थ को। देहत्रय से विलक्षणतया, देहत्रय से भिन्न होता हुआ जो मैं हूं, ऐसे जानते हुए विविच्य, ऐसा विवेक करने के बाद आत्मानं जानियात, अपने आप को जान ले। ऐसे जान ले। जान कैसे ले? विवेक से जान ले, ना ही ध्यान से। ध्यान से माने ध्यान में आत्मा की प्रतीति और नहीं, उस ध्यान में चिंतन से देहत्रय से बुद्धि में समझ ले, उसको हटा ले, उसको हटा ले। तो आत्मा को जानने का प्रयास उसको विषय नहीं बनाकर हो सकता। विषय तो शरीर त्रय विषय हो रहा है, देहत्रय। देहत्रय को विषय करने वाला जो मैं साक्षी हूं, वो विषयी उन तीनों से भिन्न हूं, ऐसा विवेक कर कर आत्मा को जानिए। और कोई उपाय नहीं है कि आत्मा को जानूंगा, आत्मा दिख जाएगा किसी दिन या सुनाई देगा, अनाहतनाद में जो है वो आत्मा है, इत्यादि नहीं है। आत्मा में कोई धर्म है नहीं जो विषय बन सकता है, इसीलिए धर्मी आत्मा विषयी नहीं बनेगा। धर्म होता तो धर्मी बनता, कोई गुण होता तो गुणी बनता, तब जाकर गुण का या गुणी का मुझसे जो भिन्न है उसको मैं विषय बनाता और जानता। पर ऐसे नहीं जान सकता हूं, इसीलिए अपने आप को कैसे जाने? इससे भिन्न हूं, उससे भिन्न हूं इत्यादि करते न इति ऐसे ही जाना जा सकता है। इसीलिए आत्मानं विविच्य, विवेक से ही जाना जा सकता है, ना कि उसको विषय बनाकर, क्योंकि विषय जो बनाता है सबको वही आत्मा है।
जो उसके बाद कोई विषय अपने से भिन्न है ही नहीं जान लेता है, इसीलिए विषयी भी नहीं है, साक्षी है। साक्ष्य ना हो तभी साक्षी भी नहीं है, केवल नाम दिया है, वो आत्मा मैं सबसे भिन्न हूँ। तत्र स्थूल शरीरम अन्नमय कोशा, स्थूल शरीर उसमें किसमें, देहत्रय में कहते हैं स्थूल शरीर जो है वो अन्नमय कोश है। कारण शरीरम आनंदमय कोश, और आनंदमय कोश अंतिम कोश, पांचवा जो है वो अंतिम शरीर जो है कारण शरीर वो है। तो शरीर त्रय में, देह त्रय में स्थूल शरीर जो है वो पहला वाला कोश अन्नमय कोश है, और कारण शरीर जो तीसरा है वो क्या, आनंदमय कोश पांचवा हो गया। बीच में बचे हुए 3 कोश क्या है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीरे प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आख्या त्रयः कोशा अंतर्भूता। तो बीच में जो 3 कोश रह जाते हैं वो बीच वाले सूक्ष्म शरीर में अंतर्गत है, ऐसा समझ ले। और देह त्रय से जो विलक्षण है वो पंचकोश से भी विलक्षण आत्मा है, मैं हूं वो। इसीलिए देहत्रय विवेक करने से पंचकोश विवेक भी हो जाता है, पंचकोश विवेक से देहत्रय विवेक भी हो जाता है। तो कोई भी एक लेकर विवेक करेंगे, सभी की आवश्यकता है नहीं, कर सकते हैं करिए, नहीं विचार आता है रे प्राण में कोश, प्राणमय मैं हूं, तो उसका भी विवेक लगेगा। तस्मात् शरीर त्रय विवेकेन पंचकोश विवेको जायते। शरीर त्रय विवेक जो सहज है, आपको ये पारिभाषिक प्राणमय मनोमय इत्यादि क्या है ये जानने की आवश्यकता है नहीं। यदि प्राण मन इत्यादि का में विचार चल रहा है तभी उसका विवेक करें, पर देहत्रय विवेक से उनका विवेक भी हो जाएगा। स्पष्टतया करने के लिए अलग प्रयास लगेगा, भिन्न प्रयास, किंतु यदि समझ में आ गया है तो देहत्रय विवेक से पंचकोश विवेक भी हो जाता है, जायते हो जाता है। यथा पंचकोश विलक्षणम जीव स्वरूपम तथा एव ईश्वर स्वरूपम अपि। तो पंचकोश से विलक्षण जैसे जीव का स्वरूप है, वैसे ही तत्पद का विचार जीव करेगा। तुम पद का जैसा विवेक किया, मैं पंचकोश से भिन्न हूं आत्मा, मैं देहत्रय से भिन्न हूं आत्मा, मैं अवस्थात्रय से भिन्न हूं आत्मा, वैसे ही परमात्मा शरीरत्रय से, पंचकोश से, पहले तो व्यष्टि में कर दिया, अभी समष्टि में, समष्टि शरीरत्रय, समष्टि पंचकोश, और समष्टि में जो अवस्थात्रय का की समझ आ रही है उससे भिन्न परमात्मा है। जैसे कि व्यष्टि में जो विवेक किया है, शरीरत्रय विवेक, पंचकोश विवेक और अवस्थात्रय विवेक, वैसे ही पदार्थ में भी वाच्य में करे, वाच्यार्थ जो है वो ईश्वर, उसमें भी वो विवेक करे कि उसका स्वरूप क्या है, वो भी उन 3 समष्टि शरीरों से भिन्न है, समष्टि पंचकोश से भिन्न है और समष्टि अवस्थात्रय से भिन्न है। वस्तुतः समष्टि अवस्थात्रय ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या है कि भिन्न भिन्न जीवों के भिन्न भिन्न समय पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं चल रही है, इसीलिए समष्टि कह रहा हूं। तथा एव ईश्वर स्वरूपम अपि समष्टि पंचकोश विलक्षणम अस्ति। तो समष्टि पंचकोश विवेक करने से पंचकोश विवेक भी हो जाएगा, ये शरीरत्रय विवेक करने से पंचकोश विवेक भी हो जाएगा और अवस्थात्रय विवेक भी हो जाए। समष्टि पंचकोश विलक्षणम अस्ति कहा ईश्वर, ईश्वर से स्वरूपम, ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वो समष्टि पंचकोश से, समष्टि अवस्थात्रय से और समष्टि देहत्रय से भिन्न है। चतुर्थ तरंगे चतुर्विधा आकाश दृष्टांतेन जीवेश्वरयो लक्ष्य स्वरूप विवेचनम विस्तरेण उक्तम। ये पिछले अध्याय में, ये 5वां अध्याय चल रहा है, मैंने कभी वो पहली स्मृति थी इसलिए पंचम तरंग की जगह मैंने 4थे अध्याय में है करके कह दिया था। अभी हम 5वें अध्याय में, ये 4th अध्याय में हो गया। 4th तरंग में चतुर्विधा आकाश दृष्टांतेन, वहाँ पे भगवान पंचदशिकार का उदाहरण ले आकर बहुत विस्तार से ये घटाकाश, फिर महाकाश और मेघाकाश इत्यादि से हमने इसका, और जो घटगत आकाश है उतना ही परिमित परिमाण जो जल है, और मेघाकाश में जितना मेघ का
मेघ में जगह है, आकाश है, उतना ही जल उसमें जो प्रतिबिंबिता, जो ये आकाश इत्यादि का उदाहरण से हमने बहुत विस्तार से देखा था। इसीलिए कहते हैं वहां पे लक्ष्य स्वरूप विवेचन विस्तरेण उक्तम, लक्ष्य कैसे विवेचन करना है वहां पे हमने देखा था। उपरि षष्ठ तरंगे अपि अस्थिभाति प्रिय रूप निरूपण प्रसंगे महावाक्यार्थ निरूपण प्रसंगे च आत्मन परमार्थ स्वरूपम निरूपयिष्यते। आगे षष्ठ तरंग जो आएगा छठा अध्याय, उसमें भी अस्थि भाति प्रिय, अस्थि माने के सत्य, भाति माने के चैतन्य चित्त, और प्रिय माने आनंद, ऐसे जो अस्थि भाति प्रिय रूप निरूपण प्रसंगे, जब भी सच्चिदानंद निरूपण करेंगे छठे अध्याय में, और महावाक्य अर्थ निरूपण प्रसंगे, महावाक्य का जो अर्थ है तत्पद त्वम पद का जो विवेक हो गया, उसके बाद महावाक्य में असी पद जुड़ा है, उसका वाक्य बोध जो होगा, शब्द बोध कहेंगे, जब भी वो प्रसंग आएगा तभी उसमें प्रसंगे च आत्मनः परमार्थ स्वरूपम निरूपयिष्यते, आत्मा का जो परमार्थ स्वरूप है उसका निरूपण किया जाएगा। संग्रहेण अत्र आत्मविवेचनम कृतम, यहाँ पे आत्मविवेक जो है वो संग्रहण विस्तार से किया है, फिर भी इसको संग्रहण कह दिया। टिप्पण में तो और विस्तार देखा हमने, इसीलिए त्वम पद का विचार हो गया है, और वैसे ही कर दिया तो उसी को तत्पद में लगा देंगे तो तत्पद का भी वाच्य से लक्ष्य में जाना बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। और ये स्पष्ट हो गया तो अभी महावाक्य अर्थ उपदेश निरूपण देखेंगे। तो अभी महावाक्य, ये अगले पाठ में हम देखेंगे महावाक्य का अर्थ जो है उसका उपदेश जो करेंगे। महावाक्य उपदेश से क्या कर रहे हैं? अर्थ का उपदेश कर रहे हैं, वस्तुतः वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, उससे अर्थ का उपदेश कर रहे हैं, उसका निरूपण हम देखेंगे। महावाक्य अर्थोपदेश 284 में देखेंगे, अभी 283 समाप्त हो गया। कोई प्रश्न है? नहीं, तो अगले पाठ में मिलते हैं और 284 करेंगे।